9 मई के वाक़े पर पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। GHQ जिना हाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकामी पर पाक फौज का एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से फारिग। 3 मेजर जनरल 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार ऑफिसर का दामाद भी गिरफ्त में है। एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या माशरती हैसियत में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। फौज में जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी उसको उतनी ही सज़ा दी गई। 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालतों में जारी रहेगा। 17 फौजी अदालतें कायम की गई। 9 मई के मंसूबा साज सहूलतकार पीछे नहीं छुप सकते। मंसूबा साज को कैफे किरदार तक पहुंचाने तक सानिया 9 मई इंसाफ का मुंतजिर रहेगा। सानिया 9 मई कभी भुलाया जाएगा, न ही शरपसंदों को माफ किया जाएगा। जो काम दुश्मन 76 साल में न कर सका वो 9 मई को मुट्ठी भर शरपसंदों ने किया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं शरंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। मनसूबाबंदी के तहत शोहदा की यादगारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। गिरफ्तारी के चंद घंटों में 200 मुकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला कराया गया। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ जहन साजी करवाई? क्या तमाम फौजी तनसीबात पर फौज ने खुद हमला कराया? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शोहदा की यादगारों को जलवाया? हमारे पास शवाहिद हैं। हमले की तैयारी में कई माह लगे। तर्जुमान पाक फौज का इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का मशवरा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं अंदरूनी इंतशार से मुल्क को खतरा है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पर बैठकर इत्तफाक राय पैदा करें ताकि मुआशी इस्तेहकाम और जमहूरियत की इक़्तदार मजीद परवान चढ़े। पाक फौज ऐसे हर अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं और बिला तफरीक हैं। हालिया दिफाई बजट तारीख का कम तरीन दिफाई बजट है। दिफाई बजट कम होने के बावजूद हमने फरवरी 2019 को भारत को पछाड़ा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 48 ममालिक नाकाम हुए, ताहम पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती। हालात जैसे भी हों पाक फौज किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। तवक्को है समाअत मुकम्मल होने तक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। 102 जेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलने की इजाजत दी जाएगी। फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। अदालत का गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुसल्लह फौज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के नफाज का जिक्र है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि मिलिट्री कोर्ट सेशन अदालत के बराबर है। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट एक केस में यह असूल तय कर चुकी कि जुडिशियल अमूर जुडिशरी ही चला सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक मुतादिद फैसले मौजूद हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हकूक मुअत्तिल हो तो क्या फिर भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। अटॉर्नी जनरल के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस पर एतराज करने का तसलसल एक कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है। हक और सच की इखलाकी जिम्मेदारी इस अदालत की है। फौजी अदालतों के खिलाफ केस में 7 रुकनी बेंच का जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर एतराज उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज का जायजा लेकर बेंच से अलग होने का फैसला किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच से अलहदगी पर मुश्तमिल नोट भी शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं। निज़ाम अदल की बुनियाद अवामी एतमाद है। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। आला अदलिया के जजेस का हलफ कहता है हमें अपने ज़ाती मुफादात से बालातर होना चाहिए। केस में शफाफ ट्रायल, बुनियादी इंसानी हुकूक,
इंसानियत की तकरीम और आज़ादी का सवाल है। मैंने आइन पाकिस्तान के दिफा और हिफाजत का हलफ उठा रखा है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा बना। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए। पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दहशत गर्दी के खतरात से निमटने के लिए पुरज़म हैं। कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशत गर्दी से मुतासिर हुए। बोले कि अमरीका ने भारतीय हुक्काम से इंसानी हुकूक से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यह मामला खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया। पाकिस्तान और भारतीय हुक्काम लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखें। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी 22 जून 2023 को जारी होने वाले यूएस इंडिया मुश्तरका बयान के हवाले से डिमार्च किया गया। मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के बारे में गैर जरूरी एकतरफा और गुमराहकुन हवालों पर तहफ़्फ़ुज़ात से अमरीका को आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अमरीका ऐसे बयानात जारी करने से गुरेज करे जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद और सियासी तौर पर मुहर्रिक बयानी की हौसला अफजाई के तौर पर समझे जाएं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एतमाद और इफ़हाम व तफ़हीम पर मरकूज माहौल दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए नागुज़ीर है। हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों की दुबई में बड़ी बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात। आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद, निगरान सेटअप, सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। हुकूमती इत्तेहाद को इलेक्शन इत्तेहाद में तब्दील करने पर भी गौर। निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन की तारीख पर शहबाज शरीफ को बातचीत में शामिल करने का फैसला। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे से गिले शिकवे। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने पर इत्तफाक। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भी शरीक हुए। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की पार्लियामेंट में वापसी में बड़ी रुकावट दूर। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं होगी। किसी भी रुकने पार्लियामेंट को 5 साल के लिए नाअहल किया जा सकेगा। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी के दस्तखत से इलेक्शन एक्ट कानून बन गया। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल पर भी दस्तखत कर दिए। बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। वफाकी हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम सदर से पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिलों पर दस्तखत करा लिए। पाक IMF मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। आज स्टाफ लेवल का मुआहिदा होने का इम्कान। वजारत खजाना हुक्काम का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे से मुआहिदे के लिए बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। तमाम शराइत पर डेडलॉक तकरीबन ख़त्म हो चुका। IMF की शराइत पर सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम भी ख़त्म कर दी गई। शरह सूद में भी 1% इजाफा कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि IMF और वजारत खजाना के दरमियान MEFP का मुसविदा शेयर हो गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार IMF के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। IMF की एक और शर्त पूरी। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 1% इजाफे के बाद 22% हो गई। स्टेट बैंक की हंगामी मीटिंग में शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया कि मुल्क में महंगाई में इजाफे के खतरात में इजाफा हुआ, जिसके सदेबाब के शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया। IMF ने शरह सूद बढ़ाने की शर्त रखी थी। प्री मानसून की पहली बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। अंडरपास पानी से भर गए। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। एबट रोड, डेविस रोड, कनाल रोड, शालीमार, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, मॉल रोड, GPO चौक, लक्ष्मी चौक, समनाबाद समेत कई इलाके पानी पानी। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक और गुलशन निरावी में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 167, इकबाल टाउन में 162, नश्तर टाउन में 160 मिलीमीटर बारिश। जेल रोड पर 127, गुलबर्ग 111, मुगलपुरा में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के साथ ही लेस्को का सिस्टम बैठ गया। कई इलाकों की बिजली घंटों बंद रही।
मुल्क भर में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। नारोवाल, पसरूर और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 11 अमवात। पेशावर में छत गिरने से खातून जाँ बहक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। नालालई में कटारिया के मुकाम पर पानी का बहाव 9 फुट और गवाल मंडी के मुकाम पर 8 फुट रिकॉर्ड। बन्नू, पेशावर, करक और कोहाट में भी बादल खूब जमकर बरसे। बलोचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन और कोहलू में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी, सैलाबी पानी घरों में दाखिल। मनासिक हज का आगाज, लाखों आज़मीन हज मीना में खैमा बस्ती में मौजूद। आज नमाज फजर के बाद मीना से मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मस्जिद निबरा में खुतबा हज होगा। हुज्जाज ज़ोहर और असर की नमाजें कसर करके पढ़ेंगे। सूरज गुरूब होते ही हाजी मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे। मुकाबला सख्त, वक्त थोड़ा, जल्दी जल्दी बकरे खरीद लो। ईद कुर्बान में दिन रह गए सिर्फ 2। ग्राहकों के मवेशी मंडियों के फेरे, भावताव तेज हो गया। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में ज़हराई जहाज तवज्जो का मरकज। लाड़ी, सिब्बी, सिंधी, दोस्तान नस्ल के ऊंटों की खरीदारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की रिहाई के बजाय एक और मुकदमे में गिरफ्तारी। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल से हिरासत में ले लिया। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर FIA ने चौधरी परवेज इलाही के गनमैन को भी गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मोहम्मद जमान परवेज इलाही का कैश बॉय और फ्रंट मैन था। मुलजिम के मोबाइल फोन के फोरेंसिक के जरिए अहम शवाहिद हासिल कर लिए। अदालत ने गनमैन का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म, चेयरमैन PCB के लिए आज होने वाले इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी PCB चेयरमैन का इंतखाब रोकने का हुक्म दिया था। अदालत ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। चेहरी ने PCB चेयरमैन का इंतखाब रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है।